मेरी गलती क्या है? आप मुझे क्यों मार रहे हैं? रागिनी अपने पति सुनील से कहती। सुनील गुस्से में कहता, तुझसे मैंने मना किया था ना, कहा था ना कि बाहर मेरे दोस्त आए हैं और जब तक वह चले ना जाएं अपना एक काला चेहरा लेकर उनके सामने मत आना। फिर क्यों आई बाहर? रागिनी रोते हुए कहती, वो मैं बाहर आना नहीं चाहती थी, पर मुझे बहुत तेज प्यास लगती और बहुत देर हो गई थी। मुझसे प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए मैं पानी पीने आई थी। तब सुनील जोर से रागिनी के बाहर पकड़ते हुए कहता, यदि थोड़ी देर पानी नहीं पीती तो मर नहीं जाती। मैं भी तो तुझे बर्दाश्त कर रहा हूँ ना, तू प्यास बर्दाश्त नहीं कर पाई। तेरी वजह से आज मेरे दोस्तों के सामने कितनी बेइज्जती हुई है। तुझे देखते साथ मेरे दोस्तों ने कितना मजाक बनाया था मेरा। तेरी वजह से मुझे मेरे दोस्तों के सामने शर्मिंदा होना पड़ रहा है। आह, मेरे बाल छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है, रागिनी रोते हुए कहती। तब सुनील झटके से रागिनी के बाल छोड़ता। रागिनी नीचे फर्श पर गिर जाती और सुनील रागिनी को उंगली दिखाते हुए कहता, आज के बाद मेरे किसी भी दोस्त के सामने एक काली सूरत लेकर आई तो तुझे इस घर के बाहर कर दूंगा। कहते हुए सुनील वहाँ से चला जाता और रागिनी वहीं फर्श पर अपने अतीत में चली जाती। 30 वर्षीय रागिनी की 2 छोटी बहनें और थीं। जहाँ रागिनी का रंग इतना सांवरा, वहीं दोनों बहनों का रंग एकदम साफ, जिस कारण रागिनी को हमेशा सुनना पड़ता। रागिनी की दादी अक्सर कहती, ना जाने कौन से अशुभ कर्म से यह कारी करोती हमारे घर पैदा हुई। इसकी दोनों बहनें तो परी हैं, परी। और यह दायन, देखना बिरजू, यह करोती तेरा सारा पैसा खा जाएगी। इस कारी से तो कोई भी शादी करने को तैयार नहीं होगा और दहेज में मोटी रकम देनी होगी। माँ, हर बच्चा अपनी किस्मत साथ लेकर आता है और हमारी रागिनी भी अपनी किस्मत साथ लेकर आई है। मुझे पता है सब अच्छा होगा, बिरजू, रागिनी के पिता कहते। तभी रागिनी की माँ कहती, अरे किस्मत तो हमारी फूट गई जब यह गवार हमारे घर आई। तुम तो ऐसा मत कहो बिरजू। कहता, तुम तो माँ हो। माँ हूँ तो क्या करूँ, इसकी वजह से शर्मिंदा भी तो होना पड़ता है। और जब इसकी शादी की उम्र होगी तो लोगों के हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे। एक तो औरत जात, ऊपर से कारी, कौन करेगा इससे शादी। तब बिरजू कहता, आप दोनों रागिनी की शादी की चिंता मत करो। अरे हमारी रागिनी पढ़ने में बहुत होशियार है, जब पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगेगी तो इसकी शादी भी बहुत जल्द हो जाएगी। और ज़माना बदल गया है, आज के टाइम में लड़की का रंग नहीं देखा जाता। ज़माना चाहे जितना बदल जाए, पर किसी बदसूरत को कोई भी अपनी पत्नी बनाना नहीं चाहता। रागिनी की दादी कहती। इसी तरह वक्त निकलता गया और रागिनी 24 वर्ष की हो गई। रागिनी के पिता ने रागिनी के लिए कई रिश्ते देखे, पर काले रंग की वजह से किसी ने शादी के लिए हाँ नहीं कहा। इसी तरह दिन, महीने और साल बीते, पर कोई भी लड़का रागिनी से शादी के लिए हाँ नहीं कहता। अब तो रागिनी की दोनों छोटी बहनें आपस में बात करने लगी। पता नहीं किस्मत दीदी की बुरी है या हमारी। दीदी के काले रंग की वजह से दीदी का रिश्ता तो कहीं होता नहीं और इस चक्कर में हमारी उम्र भी निकलती जा रही है। पापा इस बात को समझते कहाँ हैं। फिर एक दिन सुनील का परिवार सुनील का रिश्ता लेकर रागिनी के घर आता। सुनील के परिवार वाले गांव के थे, पर सुनील शहर में नौकरी करता था। सैलरी अच्छी थी और सुनील अपने माँ बाप का इकलौता बेटा। पैसों की कोई कमी नहीं थी। इतना अच्छा रिश्ता जब चलकर अपने आप आता
तो बिरजू कहता कहता था ना माँ, हमारी रागनी अपनी किस्मत साथ लेकर आई है। देखा कितना अच्छा रिश्ता आया है और दहेज की कोई मांग नहीं है। बस को वारों की शर्त थी, शादी 5 दिन के अंदर हो जानी चाहिए, जिसके लिए सब तैयार हो जाते। दरअसल सुनील की शादी कहीं और पक्की हो गई थी, पर शादी के 1 हफ्ते पहले ही सुनील की होने वाली पत्नी अपने प्रेमी के साथ भाग जाती, जिस कारण सुनील के पिता की गांव में बहुत बेइज्जती बदनामी होती और वह पूरे गांव में कहते कि मैं अपने बेटे की शादी उसी तारीख को कराऊंगा जिस तारीख को पक्की हुई थी, और वह रागिनी के साथ सुनील की शादी पक्की कर देते। लेकिन सुनील को अभी तक पता नहीं था कि उसकी शादी रागिनी के साथ तय हो गई, और शादी वाले दिन ही सुनील को फ़ोन कर कर बुलाया जाता, और जब उसके पिता रागिनी से शादी करने के लिए कहते तो सुनील रागिनी को देखते साथ मना कर देता कि वह ये शादी नहीं करेगा और वहाँ से जाने रखता। तब सुनील के पिता कहते बेटा, यदि तूने फैसला कर लिया है कि तू यह शादी नहीं करेगा और यहाँ से तुझे जाना है तो एक दिन रुक कर जा, आखिर मेरा अंतिम संस्कार तो ही तो करेगा। बापूजी, सुनील के मुंह से निकलता और सुनील के पिता जहर की बोतल लेकर आते और उसे पीने वाले थे कि तभी सुनील अपने पिता के हाथ से बोतल फेंकते हुए कहता, मैं ये शादी करने को तैयार हूँ। और सुनील अपने पिता की जान बचाने के खातिर शादी के लिए हाँ कह देता और वही रागिनी से शादी कर लेता। पर रागिनी इस बात से अनजान थी कि सुनील ने यह शादी अपने पिता के कहने पर की है। और शादी की पहली रात रागिनी लाल जोड़े में सिर पर घूंघट लिए बंद कमरे में सुनील के आने का इंतजार कर रही थी। वह थोड़ी डरी हुई थी, शर्मा रही थी कि तभी सुनील कमरे में आता और तकिया उठाकर जाने लगता। तभी रागिनी सुनील को रोकते हुए कहती, आप कहाँ जा रहे हैं? सुनील कहता, यह मेरा घर है, कहीं आने जाने के पहले मुझे तुमसे इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं। वो मेरा कहने का मतलब था, रागिनी धीमी आवाज़ में कह रही थी, ये तो आपका ही कमरा है, तो आपको कहीं जाने की क्या ज़रूरत है? तब सुनील कहता, क्योंकि तुम्हें मैं इस कमरे से नहीं निकाल सकता। आप क्या कह रहे हैं? ये आज हमारी शादी हुई है, हम पति पत्नी हैं और आज हमारी सुहागरात है। इतना सुनते साथ सुनील पकड़ में रखा हुआ कांच का गिलास फेंकते हुए कहता, यह शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई है, हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं, हमारे बीच एक अनचाहा रिश्ता है और मैं तुम्हें कभी भी अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। सुना तुमने? सुनाई नहीं देता तुम्हें? बाहर दूर बैर बज रही है, जाकर दरवाज़ा खोलो। सुनील कहते हुए अपने कमरे में चला जाता। रागिनी अपने अति से बाहर आती और जाकर दरवाज़ा खोलती तो देखती उसकी बचपन की सहेली ललिता है। वह अपने आंसू छुपाते हुए कहती, ललिता तू यहाँ कैसे? तब ललिता ने कहा, हाँ मैं, और दरवाजे पर ही खड़े होकर सारे सवाल पूछेगी, मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहेगी। हाँ अंदर आना, रागिनी कहती। ललिता अंदर आती। जब ललिता अंदर आती तो सुनील अपने किसी काम से घर से बाहर जाता। ललिता सुनील को देखते साथ कहती, नमस्ते जीजा जी, कैसे हैं आप? पर सुनील ललिता की बात को अनसुने कर वहाँ से चला जाता। तब ललिता रागिनी से कहती, ए जीजा जी को क्या हुआ? सब ठीक तो है ना?
हाँ सब ठीक है, वो काम का थोड़ा प्रेशर है ना, बस इसलिए। रागिनी ने कहा। हाँ काम का प्रेशर बहुत होता है, ललिता कह रही थी। मैं समझ सकती हूँ, आखिर मैं भी तो जॉब करती हूँ। वैसे मुझे पानी मिलेगा पीने के लिए? हाँ मैं लेकर आती हूँ, रागिनी कहकर जाने लगती। अब पानी लेने जा रही है तो चाय भी बना देना, हल्की सी मुस्कान के साथ ललिता ने कहा। यही देख रागिनी के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती। रात के वक्त ललिता रागिनी से कहती, तेरे हाथ में जादू है, क्या स्वादिष्ट खाना बनाया है। जीजा जी तो हर दिन तेरे हाथों को चूमते होंगे इतना स्वादिष्ट खाना खाकर, और मेरे पति तो मेरे खाने से परेशान है। सच में अच्छा खाना बनाना मैंने अभी तक नहीं सीखा। क्या हुआ, कुछ बोलेगी? लगता है शर्मा गई, ललिता ने कहा। अब ये बता, मेरा कमरा कहाँ है? मुझे सोना है, सफ़र कर कर थक गई हूँ। तब रागिनी कहती, तू मेरे साथ मेरे कमरे में सो जा। तब ललिता कहती, क्या कह रही है तू? यदि मैं तेरे कमरे में सोऊंगी तो जीजा जी कहाँ सोएंगे? तेरे जीजा जी वह अपने कमरे में सोएंगे। मतलब तेरा और जीजा जी का कमरा एक ही है ना? नहीं, रागिनी कहती। क्या मतलब? ललिता हिचकिचाते हुए पूछती। तुम्हारे बीच सब ठीक तो है ना? तब रागिनी रोते हुए कहती, नहीं कुछ ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है ललिता। हम पति पत्नी तो हैं, पर पति पत्नी की तरह नहीं रहते। हमारा रिश्ता एक अनचाहा रिश्ता है, और मैं थक चुकी हूँ इस अनचाहे रिश्ते को निभाते निभाते, सबसे सच छुपाते छुपाते। सुनील ने कभी भी मुझे अपनी पत्नी नहीं माना। वो तो उन्होंने अपने बाबूजी के कहने पर मुझसे शादी की। सुनील तो कभी भी मेरी शक्ल तक देखना नहीं चाहते। उन्हें नफरत है मेरे काले रंग से। दिल में छुपे हुए सारे दुख आज रागिनी ने अपनी सहेली ललिता के आगे कह दिए। वही रोती जा रही थी, कहती जा रही थी, ललिता से रागिनी की ये हालत देखी नहीं जाती। और वही रागिनी को संभालते हुए कहती, तो क्यों निभा रही है तू इस अनचाहे रिश्ते को? तोड़ दे इस रिश्ते को और अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर। तू पढ़ी लिखी है, अच्छी नौकरी कर सकती है, नौकरी कर और अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी। और मुझे उम्मीद है एक दिन तुझे समझने वाला भी ज़रूर मिलेगा, जिसके साथ तू अपना जीवन खुशी से जी सकेगी। अब आगे कहानी में देखिएगा, क्या रागिनी ललिता की बात मानकर तोड़ देगी सुनील से सारे रिश्ते और करेगी अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत। जानने के लिए कहानी के साथ बने रहें और आने वाला कहानी का नया भाग ज़रूर देखें, जिसके लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।